इस महासमागम का साक्षी देश और दुनिया बनना चाहता है। महाकुंभ पर्व की तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। ना भूतो ना भविष्यति, न कभी ऐसा सन्यासी हुआ ना कभी होगा, उम्मीद नहीं है आगे कोई ऐसा आएगा। योगी जी एक नाम का योगी नहीं, एक काम के योगी हैं। हमारे तो दिल में रहते हुए हर समय। महाकुंभ 2025 की दिव्यता और महाकुंभ की भव्यता देखकर यहां पर आने वाली साधु सन्यासियों के दिल से एक ही बात निकल रही है कि जब शासक संत होता है तो सनातन का प्रचार प्रसार अनंत होता है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ इस वक्त देश में सबसे ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय हैं। इनके लिए कानून व्यवस्था से लेकर उनके तेवर और यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की योजनाएं बड़ी वजह है। लेकिन महाकुंभ 2025 में उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ गोरखपीठाधीश्वर नाथ संप्रदाय के प्रमुख के तौर पर भी बनी। और अब महाकुंभ में उस अखाड़े की चर्चा शुरू हो चुकी है जिसे खुद योगी आदित्यनाथ का संबंध है। संगम की रेती पर सनातन के प्रमुख अखाड़ों के साथ इस अखाड़े का शिविर भी तैयार है। कैसा है यह अखाड़ा जहां पर स्वयं सीएम योगी रहे? कैसा है वो स्थान जहां से योगी सरकार चलेगी? इस रिपोर्ट में उसका हर उत्तर आपको मिलेगा। महाकुंभ 2025 की शुरुआत से पहले सनातन की धर्म ध्वजा के सबसे बड़े वाहक संत समाज के 13 अखाड़े एक एक कर महाकुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। पहाड़ों, कंदराओं, जंगलों में कठिन तपस्या कर रहे संत प्रयागराज पहुंच रहे हैं और उनका जमावड़ा संगम की रेती पर बन रहे शिविरों में लग रहा है। हठ योगी, नागा सन्यासी, जिनकी झलक आम दिनों में बमुश्किल मिलती है, उनके दर्शन महाकुंभ में होंगे। प्रयाग में आ रहे तमाम साधुओं में कई विभिन्नताएं हैं, लेकिन ये सभी सनातन की अलख जगाने आए और महाकुंभ 2025 की दिव्य और भव्य तैयारियों को देख अभिभूत संत सीएम योगी की प्रशंसा कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कितना बड़ा मौका रहता है योगी के साथ रहना? हमारे तो दिल में रहते हुए हर समय। दिल में रहते हैं। और क्या, बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं और संत भी, दोनों चीजें हैं। प्रधानमंत्री उनका ही अखाड़ा है जी, उनका सब कुछ है, वो हमारे दिल में रहते हैं जी। और हम चाहते हैं कि योगी जी इस कुंभ मेले को आगे प्रगति दे कि विश्व में इस कुंभ का बहुत चर्चा हो रही है इस बार 25 में, कि जिस तरह से 2025 का कुंभ है चर्चा हो रही है, उस तरह से कुंभ चल रहा है जी। दुनिया भर के श्रद्धालु अखाड़ों के साथ इन साधुओं का दर्शन करेंगे, लेकिन ये साधु सन्यासी जिन सीएम योगी को सनातन के सबसे बड़े महोत्सव के दिव्य आयोजन का श्रेय दे रहे हैं,
खुद उनका अखाड़ा भी महाकुंभ में प्रवेश करने वाला है। गोरखपीठ के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के सीएम होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय के प्रमुख हैं, कितना विशेष है उनका अखाड़ा। जहां पर यह अखाड़ा बन रहा है, कहां है वो जगह? मुख्यमंत्री इस अखाड़े में जहां रहेंगे वो जगह कितनी खास है? सूबे के मुख्यमंत्री की महाकुंभ में मौजूदगी के बारे में यहाँ के साधु क्या सोचते हैं, जी न्यूज पर ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। रहने के लिए छोटे छोटे डोम और 2 बड़े सभा के डोम बनाए गए हैं। इनमें खास बात यह है कि एक से संतों की सभा होगी और दूसरे से सरकार चलेगी। कैसे अखाड़े से सरकार और महाकुंभ की व्यवस्था संभालेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मैं आपको दिखाता हूं। चलिए विक्रम सोमवंशी दिखाते हैं अखाड़ा नाथ संप्रदाय का। महान योगियों के इतिहास वाले नाथ संप्रदाय के संत कठिन तपस्या करने वाले होते हैं। नाथ संप्रदाय की स्थापना महान योगी और संत गोरखनाथ ने की। मान्यता ये कि योगी गोरखनाथ ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए और गोरखनाथ महाराज के बाद उनके अनुयायियों ने नागपंथी गोरखनाथ अखाड़े को स्थापित किया। यह अखाड़ा नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख भाग। और जब ये संत महाकुंभ में प्रवेश करेंगे तो उनके पूजा पाठ और साधना की विशेष व्यवस्थाएं भी जरूरी है। योगी हैं वे, सब कुछ सूक्ष्म उनका और सत्यता से काम करना। एक सत्यता का नाम, सच्चाई का नाम सत्यम है, शिवम है, सुंदर है। तीनों चीज है उनमें। सत्य है तो शिव है, शिव है तो सुंदर है। योगी जी का काम सत्य है। महाकुंभ में नाथ संप्रदाय का अखाड़ा और उनके साधु हमेशा चर्चा के केंद्र में रहते हैं। और अब जब यूपी के सीएम और गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जिस नाथ संप्रदाय के प्रमुख हों, उस अखाड़े का महाकुंभ में एक विशेष स्थान होना लाजमी है। आज आपको दिखाएंगे कैसी होगी उस अखाड़े की संरचना जहां पर खुद सीएम योगी मौजूद रहने वाले हैं। इस अखाड़े का काम चल रहा है, लेकिन अखाड़े के जिन संतों की तस्वीरें यहां पर हैं, उनमें पहली तस्वीर है सीएम योगी की। नाम के आगे लिखा परम पूज्य श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज। इसके नीचे योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के मुख्यमंत्री होने की जानकारी। यह है नाथ संप्रदाय का अखाड़ा। यही नाथ संप्रदाय के संतों का जमघट लगेगा। योगी आदित्यनाथ संत और मुख्यमंत्री के रूप में आएंगे। 2 आगे 2 पीछे बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं। तो चलिए समझिए कितना खास होने वाला है अखाड़ा और इसकी तैयारियों में कितनी बारीकियों का ख्याल रखा गया, क्योंकि सीएम योगी से जुड़ा होने की वजह से इसको वीवीआईपी अखाड़े का दर्जा भी मिला। महाकुंभ के सेक्टर 18 में ओल्ड जीटी मार्ग पर नाथ संप्रदाय का अखाड़ा है। नाथ अखाड़ा 600 बाई 400 के रकबे में बसाया जा रहा है। अखाड़े के अंदर 4 विशाल वाटरप्रूफ जर्मन हैंगर, एक हैंगर में नाथ संप्रदाय के संतों के प्रवचन होंगे, दूसरे हैंगर में संप्रदाय के अनुयायियों को जगह दी जाएगी, तीसरे हैंगर में विशाल रसोई बनेगी और चौथा हैंगर सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि यहाँ निवास होगा खुद सीएम योगी का। खास बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनका पूरा मंत्रिमंडल भी यहाँ पर मौजूद रह सकता है। इन डोम में संतों का समागम भी होगा और मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। यहाँ से सरकार और अखाड़ा दोनों चलेंगे। ये नाथ संप्रदाय के अखाड़े के डोम हैं। टोटल 4 डोम बनाए गए हैं। एक 40 बाई 80 का है, दूसरा 60 बाई 80 का है। ऐसे 2-2 डोम हैं और इनकी तैयारियां जोरों पर हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, भव्य और दिव्य डोम बनाया जा रहा है। चौतरफा जो सुरक्षा घेरा है वो 3 लेयर का रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री दौरे के दौरान यहीं आएंगे, यहीं रुकेंगे, यहीं बैठक करेंगे, यहीं से वो स्नान के लिए जाएंगे। नाथ संप्रदाय में सीएम योगी के अलावा भी बड़े बड़े साधु संत मौजूद हैं और इन संतों का नाथ संप्रदाय के अखाड़े में आना शुरू हो चुका है।
सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर हैं, लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक कार्यों को देखने के साथ उनकी दिनचर्या किसी संत की तरह होती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना सबके लिए सुलभ नहीं, लेकिन अखाड़े में और अखाड़े के बाहर नाथ संप्रदाय के साधुओं को सीएम से मिलने के लिए कोई अनुमति की जरूरत नहीं। सीधे डायरेक्ट मिलते हैं, कोई परमिशन कोई ना संप्रदाय के लिए कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। सब वो अपने आप ही आ जाते हैं, अधूने पे भी आते हैं। लेकिन सीएम का प्रोटोकॉल और मौजूदगी को देखते हुए यहां पर बनाए गए टेंट्स में हर तरह की तैयारी की जा रही है। खुद सीएम भी इस अखाड़े में निवास करेंगे, इसलिए यहां पर जो टेंट लगाए जा रहे हैं वो भी काफी खास हैं। इस वक्त महाकुंभ क्षेत्र में तापमान काफी कम है, बारिश की संभावना है। ऐसे में इस वीवीआईपी अखाड़े के टेंट बेहद खास तकनीक से तैयार किए गए। इस अखाड़े में लगभग 90 आलीशान टेंट तैयार किए गए। योगी आदित्यनाथ के अखाड़े यानी नाथ संप्रदाय के अखाड़ों में पूरी एक टेंट सिटी बसा दी है। छोटे छोटे जो टेंट लगाए गए हैं वो 70 से ज्यादा हैं। ये सर्व सुविधा युक्त है, ये सर्दी से भी बचाएंगे और बारिश में भी इन टेंटों में बाल भी बाका नहीं होगा। इस टेंट सिटी के भीतर की कैसी व्यवस्था है हम आपको दिखाते हैं। भले ही इस वीवीआईपी अखाड़े में शानदार टेंट हों, लेकिन सीएम योगी और नाथ संप्रदाय के संतों के बारे में आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसके बाद इस अखाड़े के संतों की सादगी के बारे में आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। भले ही सीएम योगी उत्तर प्रदेश के सबसे शक्तिशाली पद पर हों, लेकिन वो भी एक संत की भांति जमीन पर सोते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। वो हरदम भजन में ही रहते हैं। काली माता की पूजा ही करते हैं गोरखपुर में, और वहाँ भी सीएम ऑफिस में भी अपना धार्मिक भजन नहीं करते हैं। देवी देवता गोरखनाथ जी की मूर्ति लगाई हुई है और अपना धरती में भी सोना लगा के आराम करते हैं। उन्हें ज़्यादा शौक नहीं किसी चीज़ का। पृथ्वी पे शयन करते हैं और पृथ्वी पे ही सोते हैं। धरती हमारा आसन, आसमान हमारी चादर, सर हमारा तकिया। महाकुंभ के दौरान लाखों करोड़ों लोगों का जन समुद्र रेत पर बनी इस नगरी पर लगेगा, जो संगम में स्नान करने के लिए जाएंगे। सभी अखाड़ों के साधु संत संगम में अमृत स्नान करेंगे, लेकिन सबकी नजरें नाथ संप्रदाय के प्रमुख और गोरख पीठाधीश्वर सीएम योगी पर रहेगी, क्योंकि इसी अखाड़े से निकलकर मुख्यमंत्री भी संगम में स्नान करने जाएंगे। यहीं से 3 किलोमीटर दूर संगम घाट है, जहां पर मुख्यमंत्री और नाथ संप्रदाय के संत स्नान के लिए जाएंगे। जब से प्रयाग के लोगों को मालूम चला कि सीएम योगी आदित्यनाथ का नाथ संप्रदाय अखाड़ा संगम क्षेत्र में आने वाला है, जहां सीएम योगी खुद मौजूद रहेंगे, यहां बड़ी संख्या में लोग अखाड़े को देखने पहुंच रहे हैं। जिस तरह महाकुंभ से पहले योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज की तस्वीर बदली, प्रयाग के लोग मुख्यमंत्री और संत योगी आदित्यनाथ की दोहरी भूमिका की तारीफ कर रहे हैं। संत भी हैं और सरकार भी चला रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि एक मुख्यमंत्री अपना मुख्यमंत्री का दायित्व तो निभा रहा है और उसके साथ साथ जो संत हैं वो संत होने का भी दायित्व तो निभा रहे हैं। तो एक व्यक्ति दो कार्य देख रहा है, मतलब अहोरात्र दिन और रात दोनों एक साथ परिश्रम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इतना भव्यता से मैं कभी नहीं देखा था, बहुत बढ़िया लग रहा है। इतनी दूर में लगाना, संत का भी लगना, एक संत के साथ साथ वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के, और बहुत अच्छी बात है, यहाँ देख के अच्छा लग रहा है। सच्चाई ये कि लोगों के साथ बड़े बड़े अखाड़ों के महामंडले। महाकुंभ 2025 की दिव्यता और भव्यता की चर्चा इस वक्त पूरी दुनिया में। महाकुंभ शुरू होने के बाद इसकी चर्चा और ज्यादा होगी, और महाकुंभ के साथ इसके मुख्य मेजबान यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, और जिस महान संप्रदाय के ध्वजवाहक है उस नाथ संप्रदाय का अखाड़ा भी लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना रहेगा। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी न्यूज। जी न्यूज।